है? ये वो जख्म है जो इनके बाथरूम के गिरने की वजह से कमर पे लगा है और खून बहते बहते जम गया है। यो, ओके मम्मा, ये क्या कर लिया? अरे कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती ना। वैसे हैरत की बात है, इस जैसे पेशेंट जिसकी हालत ये हो और बोल भी ना सकता हो, 18 घंटों में से कोई भी नहीं देखने नहीं आया। अरे बहन, वो किनारा है ना, ये सब उसका किया धरा है। किनारा? हाँ किनारा, जानती हो, वो जिसकी कमर की पट्टी नहीं करनी आई थी, वो वाली। हाँ, उन्होंने भी बहुत बुरा वक्त गुजारा है। बड़ा बुरा वक्त गुजारा है, बड़े ऐश करी आजकल। रात को वही होती है ना इनके पास, उसी ने किया है ये सब। देखो, ये सब तुम किसी को बताना नहीं प्लीज, हैं? अब जो भी है, इस जख्म का मायना करने तो आपको डॉक्टर साहब को बुलाना होगा ना, वही कोई दवा लिख के देंगे। डॉक्टर? देखो, डॉक्टर को मैं बाद में बुला लूंगी, अभी तुम साफ सुफ करके ना पट्टी कर लो। इससे कोई मसला हो गया तो? कोई मसला नहीं होता ना, मैं हूं ना, सब देख लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। देखो बात सुनो, हाय तुम्हारे तो हाथ भी बिल्कुल खाली हैं। तुम एक काम करो, ये लो, ये 2 चूड़ियां ना तुम पहनो, सोने की है। और देखो, किसी को बताना नहीं, वरना वो किनारा की बच्ची मेरे पीछे पड़ जाएगी। मुझे नहीं चाहिए ये, और आप जल्द से जल्द डॉक्टर को बुला के नहीं दिखा दें। लेकिन देखिए, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। आप इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें, वो दवा लिख के देंगे। ये सब क्या हो गया? अब इस जख्म का सुलेमान को पता चला तो नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पट्टी तो हो ही गई है ना, ठीक हो जाएगा जख्म। बल्कि ऐसा करती हूँ, नर्स को फोन करती हूँ, उससे कहूंगी रोजाना खामोशी से पट्टी बदल दे। ठीक है? मेरा फोन कहाँ गया? साहिर, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने कमरे में आराम करना चाहिए। मेरी अम्मा के खिलाफ वीडियोस बन रही है, तो मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? साहिर, साहिर, तुम्हें याद आ गई? तुम्हें सब याद आ गया क्या? अम्मा, मैं कुछ भूला ही कहा था। आप तो जानती हैं कि मैं कुछ नहीं भूलता। मैं कुछ भूलना भी चाहूं तब भी भूल नहीं सकता। अच्छा, तो फिर इतने दिन झूठ क्यों बोला? हाँ, आपको बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए? आपको याद है ना कि जब मैं घर में आया था तो अब्बा ने अदालत लगा ली थी। पूछ रहे थे ये सब कुछ किसने किया। ज़ारून पे तो उन्हें इतना भरोसा है कि इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही उसे वापस भेजने का कह रहे थे। तो अगर इंक्वायरी शुरू होती तो कौन फंसता? सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हारी खुशी तुम्हें लौटाना चाहती थी, नूर तुम्हें लौटाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा ज़ारून अगर तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगा ना तो नूर तुम्हारे पास आ जाएगी। मैंने ये प्लानिंग की। मेरी खुशी का इतना ख्याल था आपको कि आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर ज़ारून को कुछ हो जाता तो अब्बा आपका क्या हाल करते। मैं नूर को तुम्हारे पास लाना चाहती थी, मैं अपनी गलती का इज़ाला करना चाहती थी। मैंने इसलिए इतनी बड़ी प्लानिंग की।
लेकिन अम्मा, आपकी सारी प्लानिंग से तकलीफ तो मुझे पहुंची ना। वेंटिलेटर पे तो मैं किया था। जितना तुम वेंटिलेटर पे थे ना, यहाँ मैं भी उतनी ही अजियत में। मेरी सांसें भी तुम्हारे बगैर रुक गई थी बेटा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी सारी तकलीफें माफ कर दूंगा अम्मा। लेकिन क्या? लेकिन यही ना कि मैं तुम्हारी नोट तुम्हें ला कर दे दूं। मैं अपने बच्चे की खुशी उसे दे दूं तो वही करूंगी। तुम कर लो नूर से शादी, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए, मुझे इतना ही काफी है। मेरा बेटा मिल गया, मुझे इतना ही काफी है। अरे दानिश। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्यों बैठे हो अकेले? वो जारून को फोन कर दिया, वो आ रहा है। जारून तो अपने कमरे में है, तुम जाओ। नहीं, वो अच्छा नहीं लगता, उसे बोल दिया, वो आ रहा है यहाँ पर। क्या हो गया दानिश? उस घर में भी तो तुम आते थे ना बगैर इत्तला किए, उसके कमरे में चले जाते थे। पहले की बात और थी मामी, अब उसकी शादी हो गई और शादी के बाद उसके कमरे में कोई बगैर बताया जाए उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहीं पे आ रहा है। वैसे दानिश, ये बात तुम्हारी किनारा मामी से बेहतर और कौन जान सकता है? शादी के बाद सबसे ज्यादा जो एहतियात करनी पड़ती है ना, वो इन्हीं को तो करनी पड़ रही है, वरना यही थी। हाँ, घर की कमरे की चाबी ही इसी के पास होती थी। सुबह सवेरे चाय पानी नाश्ता जो भी देना होता था, ये पहुंच जाती थी कमरे में। आए हाय, मैं भी करने क्या आई और करने क्या खड़ी हो गई। अब चाय का पूछना था, चाय बनवाओ तुम्हारे लिए? मामी, जारून को बता दें, मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। वैसे तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। अब इसकी कंडीशन वो वाली नहीं रही, वो थोड़ी है। अब तो ये वही है जिसे एहतियात करनी पड़ती है। दानिश तुम बैठो, मैं बुला के लाती हूँ जारून को। जी मामी। और तुम जरा मेरे साथ चलो, तुमसे बात करनी है। मैं चाय भिजवाती। थैंक यू मामी। मुझे यकीन है कि ये रिपोर्ट झूठी है और ड्रामा है। तो तुम डॉक्टर से बात कर लो, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें सब कुछ बता देगा। डॉक्टर से बात की थी ना, उसने ही मुझे यही कहा कि साहिर के सर पे इतनी जोर से भी चोट नहीं लगेगी जिसकी मेमोरी लॉस हो जाए। लेकिन यार, मामू को डॉक्टर ने खुद बताया कि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, कोई गहरा सदमा हो या फिर दवाइयों के हैवी डोज की वजह से याददाश्त पर फर्क पड़ सकता है। लेकिन उसकी याददाश्त में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तुम ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? इसलिए कि जिस तरह से वो नूर से बात करता है, नूर का नाम लेता है, नूर को देखता है ना, मेरा अंदाजा यही है कि उसकी याददाश्त बिल्कुल भी नहीं गई। तो ठीक है मेरे भाई, तुम अपने अंदाजे की वजह से मेडिकल रिपोर्ट को तो चैलेंज नहीं कर सकते, जबकि वो डॉक्टर भी तुम्हारा ही दोस्त है। अब मैं क्या करूं? किससे बात करूं? अम्मा को बताऊं? लेकिन जारून को कुछ हो गया तो अम्मा भी तो कमजोर है। मैं जाऊंगी तो जारून को जेल। अम्मा वहां क्या कर रही है? और वो नर्स, वो क्या कह रही थी? वो क्या बात कर रही थी? हाकिम दादी
क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? आप ही ने हाकिम दादी को जख्म दिए है ना? मैंने? हाँ आपने। आप ही की वजह से उन्हें जख्म लगे हैं। पागल हो गई हो? मैं कोई पागल नहीं हुई हूँ। आप ही रोज रात को उनके साथ रुकती थी ना? मैं क्यों दूंगी उन्हें जख्म? क्योंकि उन्होंने आप पे जुल्म किया है। पहले ही तुम्हारे तमाशे ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, अब की बार ये गलती ना हो नूर। मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैंने खुद कुबरा अम्मा को नर्स से बात करते सुना था। वो उसे बता रही थी कि तुम क्यों साहिर पर तवज्जो दे रही हो नूर? वो तुम्हारा कल था, अपने आज पर तवज्जो दो। साहिर? भूल जाओ साहिर को। सारून को देखो, वो इस बददियानती पर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कि आप क्या कह रही हैं? दुआ करो नूर के साहिर की याददाश्त वापस ना आ जाए, क्योंकि अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई ना तो जारून को साफ पता चल जाएगा कि ये तुम दोनों का ड्रामा था। और अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे देखो, उसने मेरे साथ क्या किया। ये आप कब से क्या बोले जा रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या तुमने हाकिम मम्मा की रट लगाई रखी है? हाँ, हाकिम मम्मा के जख्मों की फिक्र छोड़ दो और अपने रिश्ते की फिक्र करो। उसके चेहरे पे कितने निशान थे, वो कितनी मजबूरी में जारून के साथ रह रही है। अगर मैंने सबके कहने में आकर इस पे ये जुल्म ना किया होता तो वो कभी भी उससे शादी ना करती। वो तो मुझे समरा के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इल्जाम लगा देती थी। फिर उसने जारून जैसे इंसान को कैसे कबूल किया है? काश मैंने उसका घर ना खरीदा होता। जारून ने उसे उसके घर का आसरा देके राजी किया होगा, जैसे मैंने उसका घर छीन कर किया था। क्या सोचते रहते हो बेटा? पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को, हर वक्त गुमसुम क्या सोचता रहता है। बेटा कुछ बात किया करो, दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा। आप यूं खामोश रहने से तुम कभी नॉर्मल तो फील नहीं करोगे ना। क्या बोलूं अब? कुछ भी, तुम्हारे दिल में कोई बात तो आती होगी ना। हमारे घर में एक लड़की है नूर। हाँ है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं है बेटा, उसके घर वाले हैं। तो वो कहाँ पर है? तो वो उन्हें हम अपने पहले घर छोड़ा है। क्यों? वो बेटा हमें घर अचानक खाली करना पड़ा ना, तो हम उन्हें वहीं छोड़ाए घर की साफ सफाई के लिए। तो हमारा ये घर भी इतना गंदा है, उनको इस घर में ले आए, यहाँ सफाई कर लेंगे। नूर मेरी बीवी है, उसके घर वाले मेरे रिश्तेदार हैं, लिहाजा तुम या तुम्हारे घर वाले उसके बारे में ना सोचे तो बेहतर होगा, ठीक है? जारून भाई, यार आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हो? मैंने भला आपका क्या बिगाड़ा? मैं तुमसे नाराज नहीं रहता,
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी हद में रहो। मुझे तो कुछ याद नहीं है। क्या है मेरी हद? तुम्हारी हद यह है कि नूर मेरी बीवी और उसके घर वालों से दूर रहो, समझे? लेकिन आपकी बीवी नूर मेरी कुछ नहीं लगती क्या? नहीं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसका असल रिश्ता मुझसे है? तुम्हारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है, समझे तुम? क्या कह रहे हो साहिर बेटा? ये हाँ बा, देखें ये मेरे भाई हैं। ये मेरे भाई होते हुए कभी मेरा हाल नहीं पूछते, कभी मुझे कॉल नहीं करते, कभी मुझसे बात नहीं करते। और वो नूर इनकी बीवी होते हुए मेरी तकलीफ समझती है। तो असल रिश्तेदारी तो उसी से हुई ना? अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ हाँ, कैसे बात सुनूं आपकी? ये मुझे मेरे रिश्तेदारों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हारून बेटा, हारून से कुछ याद नहीं है, ये बस ऐसी मासूमियत में कह रहा है यार। तो समझाएं इसे।